हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। आज सबको अष्टमी नवमी की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज अष्टमी नवमी दोनों का हवन होगा। नसीब से ज़िंदगी में पहली बार मैं माता जी के मंदिर में हूँ, नहीं तो नवरात्रि में चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना घर छोड़ के नहीं हटती हूँ। इस बार मैं माँ बगलामुखी के मंदिर में पूरी रात मैंने पूजा की। एक्चुअली क्या ना, मेरा दिमाग सही नहीं था कल, मुझे कल बहुत गुस्सा आ गया था। तो जाने तो पहले काम की बात कि आज अष्टमी नवमी का दिन है। आप अष्टमी नवमी में कन्या को जिमाओ, सब करो। आप लोगों की तरफ से विद्या देवी यहाँ बगलामुखी का जप कर रही है। मैंने दिशा अग्निहोत्री के बच्चे के लिए यहाँ जो प्रण लिया वो भी उसके लिए जाप करा जाएगा। रात को भी किया, अभी मेरे केशव के लिए भी कर रहे हैं, पूरे ग्रुप वालों के लिए कर रहे हैं। सब काम हो रहा है। माता जी से दिल से शीतला माँ से माफ़ी मांगूंगी। ज़िंदगी में पहली बार विद्या देवी ने गट नहीं बिठाया। शायद इसी की सज़ा शायद मुझे लगता है कल मिली होगी। बात वो भी हो सकती है क्योंकि लेकिन माँ ये बात जानती कि इस बार अगर उन्होंने मैंने उनका कहते ना गट नहीं बिठाया तो उसी बहाने में स्वामी समर्थ के दर्शन को गई, फिर कहते अपनी बा के दर्शन किए, बा के यहाँ सबसे बड़ा दर्शन। फिर उसके बाद यहाँ बगलामुखी मंदिर में कल मैंने आरती ली सप्तमी की। आज अष्टमी नवमी जाके मैं वहाँ बात कहते ना जाप करूँगी, सब करूँगी, ऐसी बात है। तो सबका दिन बहुत शुभ हो, आने वाली नवरात्रि में सबका अच्छा हो। बाकी ये है कि कहते ना नवरात्रों में अघोरियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। सबकी शक्तियों का काम बहुत अच्छा हुआ है। जितने लोगों ने मुझे सब काम दिया था सबका काम भी हमने अच्छे से किया है। उनका रिजल्ट भी मंडे मंगलवार तक आ जाएगा। मेरे ग्रुप वालों में जो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, है ना, कुछ काम है ऐसा, जो लोग कुछ इग्नोर कर रहे हैं उनको मैं कुछ बोलूँगी नहीं। मैंने उनका नाम सीधा काट दिया है, सीधा यूट्यूब पे बोलती हूँ, जो करना है कर लेना। क्योंकि मेरा एक आदत है, जब हम आपके लिए तत्पर खड़े तो आपको भी हमारी बात माननी चाहिए। जो मान रहे ठीक है, जो नहीं मान रहे वो अपनी जय जय राम जी करें, कोई बात नहीं। दूसरी बात, कल के लिए मैंने कल की रात की एक वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। लेकिन क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ ना। बात यही है, मुझे बस बोलना है कि बस मेरा जिसने भी ये क्या नाम है, सिद्धि ऑटो गैरेज ना, इसने यहाँ सिद्धि ऑटो गैरेज का जो यह हरकत है, और सबसे बड़ी गलती जो पुलिस वालों की है। मैं देखिए, मेरा बस वेट कीजिए जब तक मैं बॉम्बे नहीं पहुंचूं। मेरे बॉम्बे पहुंचने के बाद वहाँ क्या होगा वो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। उस इंसान ने पहले तो बेटे को मारा है, उसके बाद अपनी औरतों को लाके जो छिछोरा गिरा किया है वो आप पूरे यूट्यूब वालों ने देखा है। मैं उस औरत से जाके बस यही सवाल करने वाली हूँ कि तुम इतनी बड़ी औरत हो, तुमको शर्म आती, तुमको गार्जियन से बात करना चाहिए, मुझे फ़ोन लगा के बात करना चाहिए था। तुम लोग वहाँ मेरी बेटियों को गंदा बोलती, इसका लेती उसका लेती। और सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का हुआ है कि केशव के पापा प्रदू वहाँ खड़े थे, प्रदू के सामने उस बंदे ने मेरे बेटे को धक्का मारा। मेरे बेटे को इसी बात का दुख है कि अंकल आपके सामने मुझे उसने धक्का मारा, आपने कुछ नहीं कहा। उसके सामने वो बेटियों को गंदा गंदा बोले तो उसको जवाब देना चाहिए कि जो बात है पुलिस के सामने करो। वो लोग चाह रहे थे कि पुलिस नहीं आए, लेकिन पुलिस आने के बाद क्या किया, पुलिस ने गाड़ी में मेरे बेटे को छपरी कहा। आदमी के पहनावे ओढ़े से भी इंसान को दिखता है, शक्ल से पता चलता है आपको छपरी दिखते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, उस बात का जवाब मैं आके लूँगी। मैं पुलिस स्टेशन भी आके लूँगी, यहाँ पे भी लूँगी। क्योंकि सबसे बड़ा गलती इन लोग ने क्या कर दिया, स्टैम्प पुलिस का थप्पा मारा है, सब कुछ किया है। और कहते ना क्या बोलते, NC कॉपी पे आरोपी का नाम नहीं लिखा है। और जो आरोपी है, जो उनकी और फालतूगिरी की है, मुंह पे अगर वो तो सही होती तो वो मुंह पे दुपट्टा नहीं मारती। उसको शायद ये बात पता ही नहीं है कि उसने किसके बेटे को हाथ लगा। और ये यूट्यूब पे जो गया है, बॉम्बे पहुंचने पे क्या करूँगी। मुझे केशव के पापा से कल मैंने उनके लिए बहुत कुछ बोल दिया था कि मुझे एक ही बात का है कि गौतम नगर में जितने लोग हैं, अभी घर वर भी टूटा था, यहाँ से मेरे यहाँ से उन लोगों को हर खाने पीने की फैसिलिटी जाती है, कुछ जाता है, दारू वारू सब जाता है, लेकिन उधर का एक बंदा नहीं आ सका। बताओ, मैं अभी अपने भी दे सकती थी, मेरे केशव के पापा के भरोसे बच्चे छोड़े थे ना, क्या वो बुला नहीं सकते थे। केस का डर था। काहे का केस का डर? ऐसे केस का डर था जब गौतम नगर टूट रहा था, क्यों बीच में जा रहे थे। हर जगह औरतों को गाली देते। इन लोगों को औरतों में मज़ा आता है कि औरतों को छिनाल भोसड़ी बोलते तो मज़ा आता है। ये नहीं देखा कि मेरी बेटियों को गाली पड़ रहा है। अरे मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं ना, बेटियाँ ही हुई ना तुम्हारी। हाँ, अभी एक बात बताओ, मैं एक शॉर्टकट बात बोलूँ केशव के पापा को इनडायरेक्टली, अगर अभी किसी ने उस तरह से लड्डू को मारा होता या तुम्हारी रवि की लड़कियों को टक्कू चिऊ को अगर किसी ने ऐसा गंदा गाली दिया होता तो आप सुन के लेते क्या? तब देखते क्या हमारे पे केस है कि क्या है फलाना ठिकाना। देखो क्या होता है ना, अपने पर ही बात आता है। ये भी होने वाला है, टेंशन मत लो। और मैं क्या बोलूँगी केशव के पापा से, वो इंसान खुद के नहीं लड़ पाता तो मेरे लिए क्या लड़ेगा। हाँ,
वो तो घर में खुद देख रहा है। देखो मैं मुंह पे बोलती हूँ, कल भी बोला था, आज भी बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। उसके घर में खुद उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी खुद की बीवी ने उनका साथ नहीं दिया। आरिफ शेख जैसे लोगों का साथ दिया उसने। उसका भाई, सगा भाई, उसने जो जितनी बड़ी गलती की, मुझे यूट्यूब पे बोलना नहीं, पूरा गोरा ही जानता है। ये बात पूरा गोरा ही जानता है कि उसके भाई ने क्या गलती की, तो भी केशव के पापा अपने भाई से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो है कि थूका हुआ चाटते हैं, वो उस आदमी से बात करते हैं जिस आदमी ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। वो उसके दोस्त आरिफ शेख के साथ मिला हुआ था, हर चीज़ में साथ में था, और भी बहुत गंदगी की है। वो गंदगी मुझे बोलनी नहीं, क्योंकि वो गंदगी पूरा गोरा ही, पूरा बोरीवली जानता है। फिर भी वो आदमी उस आदमी से बात करता है, उस औरत के साथ रहता है जिस औरत ने उसको मझधार में छोड़ दिया था, तो भी उसको वो सती सावित्री लगती है। जो कि कहते ना, बिल्ली दूध पीते तो पूरे सबको लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा, लेकिन पूरे देखते हैं। पूरा गोरा ही, पूरा बोरीवली जानता है कि वो कितनी बड़ी, मतलब कौन कितना नंगा है। फिर भी वो आदमी उसके साथ रहता है, खाता है, उठता है, बैठता है। बहुत गर्ज की बात है ऐसा रहने पे। मैं होती ना इस जगह पे, तो पहले तो उस औरत को भी काट के फेंक देती और ऐसे भाई से ज़िंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखती। लेकिन क्या है ना, अभी बोलूँगी तो मिर्ची लग जाएगा कि ये सब कहते ना, डायरेक्ट मुझे बोला था तो तुझे क्या करना है। कोई बात नहीं, जब मुझ तक बात आएगी तो मुझे क्या करना है मैं बताऊँगी। तो यही बात है, जो इंसान अपने खुद के लिए नहीं लड़ सकता, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेगा। वो खुद के घर में बेड़ियों में बंधा हुआ है। उसको खुद को ये नहीं है कि जिस भाई ने उसको धोखा दिया उसको बोलना चाहिए, अभी चूती है साले, कभी आ मत मेरे सामने, बात मत कर। हाँ, तो भी वो हर वो काम करता है। उसको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। खिलौना समझ के एक जन से खेलता है वो, क्या बोलने का। टेंशन नहीं, ये होने दो, ये होगा। अब इसका होने का टाइम हो गया। जब ये होगा ना, सब दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है, और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। देखो एक बात बताऊँ मैं, विद्या देवी को प्रेग्नेंट करना बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। चलो तुमने किया, मर्दांगनी दिखाई, लेकिन ये बात तुम्हारे ऊपर अच्छी हो रही है, क्योंकि मैं अगर प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हारे ऊपर से लांछन हटाए कि तुम बाप बन सकते हो। नहीं तो जो तुमको पहले बाप बनाया गया ना, उसमें तो यही लांछन डाला था कि तुम बाप नहीं बन सकते थे। ये बात है, तो बात पता चलेगी। देखो मेरे को ज़्यादा खुल के बोलना नहीं है, ये है कि ये होने के बाद जो होगा सो बड़ा होगा। दूसरी बात, मेरे को ये बात बुरी लगती है कि कोई भी इंसान, मैं तो बताऊँ ना, पुलिस वाले ने तब साथ दिए थे ना, अब दिए थे। केशव के पापा तो तब भी गर्ड्स करके नहीं आ पा रहे थे, वो तो मैंने केस वेस करके अपने पास बुलाया है। नहीं तो वो तो उनके घर वाले तो इतने निर्लज है कि वो तो उस वक्त भी ये बोल दिए थे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जाने का, है ना, जो हुआ सो हो गया। और किसने बोला था ये लफ्ज़? उन्हीं के भाई ने बोला था। इसलिए तो मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, उसको तो छोड़ूंगी नहीं ये बात। मतलब ये क्या ऐसा है ना, ये लोगों को अपनी भाषा में ही समझाना पड़ता है। मुझे बस गुस्सा इस बात का कि मेरे बेटे का साथ नहीं दिया, उस आदमी का साथ दे रहे थे। उस गैरेज वाले को सही बोल रहे थे कि उसने कभी ऐसा किया नहीं है। हाँ, तो बेटे ने ऐसा किया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ। जब तक उनको उकसाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक बोलेंगे नहीं। जवान खून है, 16-17 साल का लड़का है, तुम उसको गाली दोगे, बोलोगे, जो कि वहाँ के कैमरे में साफ साफ दिख रहा है फुटेज में कि सबसे पहले कॉलर उसने पकड़ा है। एटलीस्ट केशव के पापा उसको ये तो बोलते, भाई तू उस औरत को बोलते गाली क्यों दे रही है। हाँ, लेकिन नहीं, उसकी वो औरत एक छोटी सी, बोलते छोटी सी बच्ची को बोले, गेंडी जैसी बच्ची है उसकी, छोटी है वो। हाँ, गेंडी के जैसी दिख रही है, 14-15-16 साल की, वो छोटी है। वो बोलती मिडल उंगली दिखा के गाली दे, बताओ। वो उधर से बोलती है मिडल उंगली, मतलब मिडल उंगली मतलब कि तेरे उंगली में डालेंगे, ऐसा ऐसे सब बातें कर रहे बच्चों से। बताओ ना, कोई गार्जियन है कुछ, ऐसी बातें कर रहे हैं ऐसे। और ऐसे गैरेज वाले, ये गैरेज तो 15 दिन के अंदर बंद होने वाला है, ये बात पक्की है। और मेरे आने के बाद इन लोग से मैं सवाल जवाब करूँगी। मेरे बच्चों से तो झगड़ा कर लिया ना, मेरे से सवाल, क्योंकि बाकायदा महिला मंडल आएगी उधर, बाकायदा मैं आऊँगी, क्योंकि मैं उधर भी सवाल करूँगी और उस पुलिस वाले से भी जाके सवाल करूँगी कि साहब आपका काम था कि नहीं मुझे कॉल करने का। बताओ, मैं बाहर थी, मेरे बच्चे से भी अगर गलती हुई, तुम्हारा काम था कि नहीं? तुमने मेरे बच्चे को डराया, धमकाया। एज ए तुम्हारे पर भी एक केस होगा कि तुमने एक नाबालिग बच्चे को बाकायदा पुलिस स्टेशन में डराया, धमकाया कि उस पर केस हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा फलाना ठिकाना। एक तो उसको घाव लगा है, ये बात मुझे जवाब देना। एज ए मैं माँ होने के नाते मुझे ये जवाब का, सवाल का जवाब चाहिए, और मैं आते मान सवाल का जवाब लूँगी, बाकायदा पुलिस स्टेशन में आऊँगी। ये दूसरी तीसरी बार हुआ है, और इस बार मैं आऊँगी तो बहुत बड़ा करूँगी, ऐसा छोटा मोटा नहीं करूँगी। मुझे केशव पापा से कोई उम्मीद ही नहीं है। जो इंसान खुद के लिए नहीं लड़ सकता, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेगा? सबसे बड़ी बात है। जिसको जो थूका हुआ खा सकता है, थूका हुआ चाट सकता है, ऐसे इंसान के साथ रह सकता है जिसने उसका कभी ज़िंदगी भर साथ नहीं दिया, उसके हाथ का बनाया हुआ खाता है, उसके साथ सोता है, बैठता है, उठता है, हाँ, उसके दिए हुए खिलौने के साथ खेलता है। ऐसे आदमी को क्या बोलने का? ऐसे आदमी को हमारे में नामर्द बोलते हैं। ये ऐसा आदमी नामर्द होता है।
जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको दुनियादारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बोलते तुझे क्या करना है, मुझे करना है। क्यों? क्योंकि इन सब की वजह से मेरी बैंड बजी है, तो मैं तो सबकी बजाऊँगी। बस जाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता केशव बाबा मुझसे बात करे ना करे। मुझे इस बात का दुख है कि साले उधर इतने गौतम नगर को सबको जाके दारू वारू पिलाते थे। 1-2 जन को तो बुलाया होता कि भाई ऐसा हुआ, तुम्हारा बेटा है यार, अभी तुम्हारे पे ज़रा सा कुछ होता तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लेती हूँ। याद है ना, आरिफ शेख ने हाथ उठाया तो मैं पुलिस स्टेशन तक पहुँच गई थी, सबकी बैंड बजा दी, सबकी माँ चोद दी थी। और तुम लोग इतने डरपोक हो, एक बार पुलिस स्टेशन में आके बोलते तो सही मैं इनका बाप हूँ। शेम ऑन यू। चलेगा, मैं जो करूँगी, मेरे को अभी मेरे दिमाग में तो लगा है, मैं तो रात भर पूजे में बैठी हूँ। ये बात तो पक्की है कि या तो वो दुकान ज़िंदगी, अब वो दुकान तो हटेगी 15 दिन में, लेकिन मेरे आने से पहले क्या होगा वो देखना। जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया, अगर उसके हाथ को लकवा नहीं पड़ा, मेरा नाम बदल देना। और जितने लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उन सब के साथ अगर कांड नहीं हुआ तो विद्या देवी का नाम बदल देना। ये मेरा वादा है। बस बात करनी। एनसी कॉपी मेरे पास है, ये एनसी कॉपी ऊपर तक जाएगी जिसमें आरोपी का नाम नहीं लिखा है। जिस पुलिस वाले ने हरकत की उसकी फ़ोटो है, उसको जगह पे सस्पेंड करवाया जाएगा कि आप ऐसे किसी का भी केस क्यों नहीं लेते। मेरे बच्चों को 2 घंटा खड़ा करवाया गया था, जानबूझ के अंदर उसको डराया धमकाया गया था, उसके एक तो घाव लगा है, ऊपर से पुलिस की गाड़ी में लेके गए। ये बहुत बड़ा रॉन्ग। जो आरोपी था उसको लेके जाना चाहिए था, बेटे को हक नहीं था लेके जाने का। तो ये जो डराने धमकाने का काम किया है, उसका नतीजा क्या होगा ये विद्या देवी आके बताएगी। ये वादा है मेरा, मैं आके सवाल करूँगी, मुझे हक है सवाल करने का कि ऐसा। और ऊपर सबसे बड़ा गलती कि मुझे कॉल नहीं किया, ना तो उसने किया जिसने मारामारी किया। उसकी औरत अगर जानती नहीं थी कुछ बात, उसका काम था मुझे कॉल करना। अगर वो शरीफ होती ना तो कॉल करती। वो झोपड़पट्टी के जैसे गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, दरवाजे रास्ते पे खड़े हो गए। पूरे यूट्यूब सबने देखा है, पूरी गोराई नहीं देखा। अब वो सवाल का जवाब मेरी महिला मंडल लेगी उस औरत से। मज़ा देखो क्या होगा, जो होगा बहुत बड़ा और बहुत घिनौना और बहुत गंदा होगा। ये छोटी सी गलती की, या तो मेरे आने से पहले बाकायदा माफ़ी मांग ली जाए, वही भलाई है। नहीं तो मेरे आने के बाद जो होगा उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं। वो जो मैं करूँगी बहुत बड़ी बात है। और केशव के पापा के लिए एक ही बात बोलूँगी कि आपके ऊपर मुझे शर्म आती कि मैंने आप जैसे आदमी से प्यार किया। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये हमेशा ये लगता था कि एटलीस्ट आप मुझे तो बहुत मानते होंगे, मेरा बच्चा होने वाला है। लेकिन एक बात तो समझ गई, जो आदमी अपने परिवार से नहीं लड़ पाता, उनके सामने झुक के रहता, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेगा। तो रहो, मैं तो बोलती हूँ भाई मेरे से दूर रहो, एक काम करो, उसी के साथ रहो जिसके साथ जिसको तुमको मालूम है। तुमको लगता है पूरी गोराई को नहीं मालूम है, पूरी गोराई को, पूरी बोरीवली को सबको मालूम है तुम्हारे घर का कहानी, समझ रहे हो। तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये बहुत गलत हो गया, ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया। अब इस गलत का सही मुझे कैसे करना है वो मैं देखूंगी, मुझे क्या करना है मुझे देखूंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझसे बात करो मत करो, मेरे साथ रहो मत रहो, क्योंकि अब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, क्योंकि मुझे अब कुछ मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन ये बात है कि अब मैं सबको बराबर ज़रूर करूँगी, चाहे कोई भी हो। बस इतना बात पक्की है। जय माता दी।